नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके समक्ष इज़राइल द्वारा हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे आतंकवादी गिरोहों के साथ किए जा रहे युद्ध और ईरान से होने वाले उसके साथ के द्वंद्व पर विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि बहुत से ऐसे देश होंगे और वहाँ के लोग होंगे जो ये मानते होंगे कि इज़राइल युद्धोन्मादी है और हमेशा लड़ने पर तुला रहता है और वो लड़ने के लिए किसी भी दूर तक जाने के लिए आमादा बना रहता है। ऐसी बात नहीं है। इज़राइल और पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन की पहले स्थिति को समझना यहाँ आवश्यक है। समूचा पैलेस्टाइन भूभाग, जिसमें इज़राइल भी सम्मिलित है, वस्तुतः यहूदी पंथ मानने वालों का देश था। इस्लाम मतानुयायियों ने ही साजिश के साथ वहाँ की डेमोग्राफी को परिवर्तित करके और वहाँ के यहूदियों को, वहाँ के यहूदी मतावलंबियों को उनकी अपनी भूमि से पूरी तरह से खदेड़ देने का कार्य किया। ईसा मसीह तो स्वयं ही यहूदी कुल से थे, लेकिन उन्होंने जब अपना ईसाई पंथ चलाया, ईसाई मत चलाया और यहूदी शासक के द्वारा उनके उस आचरण के विरोध में उनको सूली पर लटकाने का कार्य हुआ, तो जब ईसाइयों की बहुतायत संख्या पूरे यूरोप में और दूसरे भी क्षेत्रों में हो गई और वे सशक्त हो गए, तो उन्होंने निरपराध यहूदियों से बदला लेने का कार्य करना शुरू किया। भाई, किसी यहूदी वो शासक यरूशलेम का जो यहूदी था, अगर उसने ईसा मसीह को सूली पर लटकाने का कार्य किया तो वो केवल जिम्मेदार हो सकता था। शेष यहूदी मतावलंबी आबादी तो नहीं हो सकती थी। वो निरपराध भी थी, निर्दोष भी थी। वह अपने राजा का विरोध कर भी कैसे सकती थी। लेकिन हिटलर और उसके
सहयोगी देशों ने, एडोल्फ हिटलर और उसके सहयोगी देशों ने खोज खोज करके अपने क्षेत्र में शरणागत यहूदियों को भीषणतम त्रास देकर, उनको अमानुषिक यातनाएं देकर, उनकी हत्या करा करके सामूहिक रूप से उन्हें मिटाने का प्रयत्न किया और काफी हद तक उन्हें मिटा भी डाला। उनसे बचकर दुनिया के और दूसरे क्षेत्रों में जो यहूदी बस गए थे, उन्हें इसकी पीड़ा तो थी कि उनका अपना यरूशलेम और इज़राइल देश, जो बाद में पैलेस्टाइन बन गया, वो उनसे छिन गया है। वो कांटा तो उनके भीतर खटकता ही था और उन्होंने अपने परिश्रम, अपने उद्योग से जहां भी वास किया, उस देश को समृद्ध करते हुए अपने व्यापारिक वर्चस्व को स्थापित करने का कार्य किया। लेकिन अपना देश पाने की उनकी अभिप्सा निरंतर क्रियाशील रही। और इस सब को जानते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्गदर्शन में और अमेरिका के बड़े सहयोग से यहूदी मतावलंबियों को पैलेस्टाइन का एक हिस्सा अलग करके इज़राइल के रूप में उनका अपना एक देश प्राप्त हो गया। लेकिन फिर भी उनकी यह कसक तो रही कि उनका तो पूरा फिलिस्तीन देश ही अपना है। लेकिन उन्होंने परिस्थिति को समझते हुए उससे समझौता कर लिया। दूसरी ओर उनसे द्वेष करते हुए उसके चतुर्दिक फैले हुए इस्लामिक देशों ने मुस्लिम ब्रदरहुड की अवधारणा को पनपा करके कि मुसलमानों के हित के लिए हम संगठित होकर कार्य करेंगे और आज नहीं तो कल इज़राइल को फिर से इस्लामिक देश बनाने का कार्य करेंगे और उसे फिलिस्तीन में समाहित करवा देंगे। इस इरादे से कतिपय इस्लामिक देशों ने और उनके राजनेताओं ने इजरायलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का कार्य करना शुरू कर दिया। इजराइल को भी लगा कि अब हम जब चतुर्दिक शत्रु देशों से घिरे हुए हैं तो अपनी रक्षा के लिए हमको कई तरह से सशक्त होना पड़ेगा। आगे ईरान ने इजराइल को मिटाने के लिए फिलिस्तीन में हमास जैसे आतंकवादी संगठन को तैयार करने का कार्य किया और लेबनान की जो पूरी आबादी ईसाई मतावलंबी थी, धीरे धीरे शरणार्थी के रूप में इस्लाम मतानुयायियों ने अनेक बहाने से लेबनान में बस करके पूरे लेबनान की डेमोग्राफी को, वहाँ की भूस्थानिक स्थिति को सांप्रदायिक रूप में परिवर्तित करते हुए उसको इस्लामिक देश
बनाने का कार्य कर दिया और वहाँ बसे हुए ईसाइयों को, वहाँ के मूल निवासियों को खदेड़ देने का कार्य कर दिया। जिसके कारण से ईसाई बहुलता वाले देश भी इस बात के लिए चिंतित हो गए कि विश्व शांति के लिए इस्लाम मतानुयायी और इस्लामिक देश गंभीर खतरा है। वे ईसाइयों के अस्तित्व के लिए भी खतरा है, वे यहूदियों के अस्तित्व के लिए भी खतरा है और वे सनातन धर्मावलंबियों के लिए भी गंभीर खतरा है, जिसकी की पीड़ा भारत न जाने कितनी शताब्दियों से झेल रहा है। अगर हम 11वीं शताब्दी से परिगणना करें तो भारत की डेमोग्राफी को, भारत की भूस्थानिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति को बदलने के लिए इस्लामिक आक्रमणकारियों ने निरंतर प्रयत्न किया है और वो प्रयत्न आज पर्यंत जारी है। वे रुके नहीं हैं। वे तो ये चाहते हैं पूरा विश्व इस्लाम मतानुयायी हो जाए और उसके लिए वे हिंसा और कब्जेदारी के षड्यंत्र को किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाकर उस भूक्षेत्र विशेष की डेमोग्राफी को निरंतर परिवर्तित करने का ही उपक्रम करते हैं। अब इस स्थिति में इजराइल क्या करता? इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए बहुत अधिक समर्थ होने का कार्य किया। इजराइल को जिन देशों ने सहयोग दिया उसमें अमेरिका और उसके कतिपय सहयोगी देश प्रमुख हैं, लेकिन इजराइल केवल अपनी भौमिक स्थिति की पूर्ण सुरक्षा और निर्विघ्नता चाहता है, लेकिन इस्लामिक देश ऐसा होने देना नहीं चाहते। खासतौर से ईरान और उसके विचार वाले सहयोगी देश। ईरान ने इजराइल को मिटाने के लिए ही हमास जैसे आतंकवादी संगठन को खड़ा करने के कार्य किया और फिलिस्तीन के एक बड़े इलाके में हमास को इतना प्रभावी बना देने का कार्य किया कि हमास एक आतंकवादी संगठन के रूप में विश्व के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि उसके गुर्गे, उसके आतंकवादी दुनिया के और भी दूसरे क्षेत्रों में फैलकर बढ़कर वहां हिंसात्मक गतिविधियों को करने में निरंतर संलग्न रहे हैं और वे हिंसात्मक प्रवृत्ति को, हिंसात्मक घटनाओं को निरंतर अंजाम देते हैं। लेबनान की डेमोग्राफी को परिवर्तित होने के उपरांत वहां हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन को भी ईरान ने खड़ा करने का इसलिए कार्य किया जिससे लेबनान की आबादी ईरान समर्थित बन करके रहे और उसके लिए हिजबुल्लाह को सब प्रकार से आर्थिक और हथियार संबंधी मदद पहुंचाने का कार्य
ईरान ने मुख्य रूप से किया है। धन मुहैया करा करके उसको हथियारबंद गिरोह के रूप में तैयार करने का कार्य ईरान ने ही किया है। और लेबनान के एक बड़े भूभाग पर हिजबुल्लाह और उसके नेतृत्व करता और उसके मुखिया नसरुल्लाह का आधिपत्य रहा है। जब इजराइल ने तो पहले आक्रमण नहीं किया ना, जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने मौका पाकर इजराइल में घुसकर इजराइल के लगभग 1400 नागरिकों को मार डालने और बंधक बनाने का कार्य किया, तो चूंकि इजराइल के लिए उसका एक एक नागरिक अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसकी सुरक्षा इजराइल सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहने का कार्य करती है। चारों तरफ शत्रुओं से घिरा होने के कारण मुश्किल से लगभग 1 करोड़ की आबादी का इजराइल शत्रुओं से घिरा होने के कारण निरंतर चौकन्ना रहता है। जब उसके लगभग 1400 नागरिकों को हमास ने निर्ममता पूर्वक मार डालने का कार्य किया 7 अक्टूबर 2023 को, उसने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों और स्त्रियों तक को नहीं छोड़ा, तो इजराइल के लिए आवश्यक हो गया कि वो हमास को मिटाने के लिए, हमास जैसे आतंकवादी संगठन को मिटाने के लिए कार्य करे। अमेरिका भी हमास से निरंतर डरता रहा है और हमास को मिटाने की जुगत में ही रहा है। हिजबुल्लाह भी उसके लिए नासूर रहा है और यमन के हूती विद्रोही भी खास तौर से सऊदी अरब के लिए चिंता का कारण रहे। इसलिए हूतियों के विरुद्ध एक और सऊदी अरब ने अभियान छेड़ने का कार्य किया, दूसरी ओर अमेरिका के सहयोग से इजराइल ने हमास पर बदले की कार्रवाई करने का कार्य किया। क्यों न करता? उसने तो नहीं कहा था हमास से कि उस पर आक्रमण करके और कायराना आक्रमण करके उसके बेगुनाह नागरिकों को मार डालो। फिर जब ये हिमाकत, ये दुस्साहस हमास ने इजराइल के विरुद्ध किया, तो इजराइल ने भी अगर इजराइल से अपने हमास से अपने एक एक नागरिक का बदला लेने के लिए युद्ध अभियान छेड़ने का कार्य किया, तो इसे कैसे नाजायज ठहराया जा सकता है? उस पर तुर्रा यह कि हमास के विरुद्ध जब इजराइल ने युद्ध अभियान शुरू किया तो हिजबुल्लाह को क्या पड़ी थी? हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देते हुए इजराइल पर आक्रमण कर दिया। इजराइल पर उसने मिसाइल दागना शुरू कर दिया। हूती विद्रोहियों ने भी यमन से इजराइल पर मिसाइल दागना शुरू किया, रॉकेट दागना शुरू किया, ड्रोन
से आक्रमण करना शुरू किया, तो आखिर इजराइल क्या करता। इसीलिए उसको ये लगा कि अब हमास और हिजबुल्लाह जैसे, हूती जैसे विश्व स्तर के आतंकवादी गिरोहों को मिटा देना ही अंतिम फल होगा, अन्यथा वे ये बार बार उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बनते रहेंगे। अमेरिका को इसकी दरकार थी, इसलिए अमेरिका ने भी इजराइल का साथ देते हुए फिलहाल अभी अमेरिका के द्वारा हथियार संबंधी सहयोग किया जाता है और इजराइल की सुरक्षा के लिए अपने जहाजी बेड़े का उपयोग करके जो उस पर मिसाइल आक्रमण होते हैं उनको निष्क्रिय करने का कार्य किया जाता है। लेकिन अभी अमेरिका ने सैन्य सहयोग इजराइल को नहीं दिया है। फिर भी इजराइल ने हमास जैसे, हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी गिरोहों के विरुद्ध जो अभियान छेड़ने का कार्य किया है, वो जब तक ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाते, हूती आतंकवादी गिरोह समाप्त नहीं हो जाते, ये अभियान छिड़ा रहना चाहिए। और दुनिया के दूसरे शांति प्रिय देशों को चाहिए कि इसमें इजराइल का पूर्णतः सहयोग करें। जो लोग हिजबुल्लाह को और उसके नेतृत्वकर्ता, जिसको इजराइल ने लेबनान के बेरूत में ढेर कर देने का कार्य किया, नसरुल्लाह को शहीद बताने का कार्य करते हैं और उसकी तुलना बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान से करते हैं और ये बताते हैं कि दोनों, अगर शेख मुजीबुर रहमान जिनकी की हत्या उसी देश के सैनिक जनरल जियाउल रहमान के द्वारा कराई गई थी, वे शेख मुजीबुर रहमान और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी गिरोह के नेतृत्वकर्ता नसरुल्लाह दोनों एक प्रकृति के, दोनों एक लक्षण के कैसे हो सकते हैं। जो दोनों में समानता और दोनों में तुलना देखने के हिमायती हैं, ऐसे लोग वास्तव में दुनिया में हिंसाचार और आतंकवाद को बढ़ावा देने के पक्षधर लोग हैं। क्योंकि जब शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के बंगबंधु बने, उनकी अवामी लीग पाकिस्तान में बहुमत के आधार पर सरकार बनाने के लिए विजयी हुई, तो पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक जनरलों ने, उसके मुखिया ने और वहां के राजनीतिक सत्ता हथियाए हुए राजनीतिक दलों ने शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान में सरकार बनाने से न केवल मना कर दिया, बल्कि उनको पश्चिमी पाकिस्तान जाने पर उन्हें गिरफ्तार करके नजरबंद कर लिया। अगर पाकिस्तान में बहुमत के आधार पर, चुनाव से मिले हुए बहुमत के आधार पर शेख मुजीबुर रहमान विजयी हुए थे, उनकी पार्टी विजयी हुई थी, तो उन्हें सिर्फ इस नाते पाकिस्तान की में सरकार बनाने न दिया जाना कि ये मूलतः बांग्ला भाषी
लोग हैं और हम पाकिस्तानियों से निकृष्ट हैं और इन्हें पाकिस्तान में सरकार बनाने देना पश्चिमी पाकिस्तान में बसे हुए लोगों का अपमान करना है, यहाँ के लोगों का निष्क्रिय सिद्ध होना है। तब विवश होकर के अवामी लीग और उसके नेतृत्वकर्ता शेख मुजीबुर रहमान व उनके सहयोगियों को पाकिस्तान से अलग एक स्वतंत्र बांग्लादेश बनाने के लिए आंदोलन छेड़ना पड़ा, संघर्ष छेड़ना पड़ा और वो संघर्ष भी शांतिपूर्ण था। लेकिन पाकिस्तान की जनरल नियाजी के नेतृत्व में भेजी गई सेना ने न केवल बांग्लादेश के 30 लाख निवासियों का निर्मम संहार करने का कार्य किया, साथ ही ये कहते हुए कि हम तुम्हारी बांग्ला भाषी नस्ल तक को बदल देने का कार्य करेंगे। और नियाजी के सैनिकों ने, जनरल नियाजी के पाकिस्तानी सैनिकों ने वहां की मां बहन बेटियों से बर्बरता पूर्वक बलात्कार करने का कार्य किया, उनका भीषण अमानुषिक अपमान करने का कार्य किया। इस स्थिति में भला शेख मुजीबुर रहमान अपने पूर्वी पाकिस्तान, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश की जनता की रक्षा के लिए संघर्ष न करते तो क्या करते, और बांग्लादेश के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए भूमिका निभाते तो न निभाते तो क्या करते। ये समझकर कि भारत का आंतरिक रूप से शेख मुजीबुर रहमान और उनकी अवामी लीग को भारत का मौन समर्थन प्राप्त है, आंतरिक समर्थन प्राप्त है, बिना सोचे समझे हुए पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी ओर से भारत पर भी आक्रमण कर दिया, पूर्वी ओर से 1971 में भारत पर भी आक्रमण कर दिया। विवश होकर के भारत को शेख मुजीबुर रहमान को सैन्य सहायता पहुंचाते हुए पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का कार्य करना पड़ा। और उस समय पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए अस्त्र शस्त्र और अपने जहाजी बेड़े से अमेरिका तक ने भूमिका निभाने का कार्य किया और रूस का सहयोग, सोवियत संघ रूस का सहयोग भारत को मिला। अमेरिका ने तो बिना विचारे हुए भारत का विरोध करते हुए भारत को पराजित करने के लिए अपना 7वां जहाजी बेड़ा तक भेज देने का कार्य हिंद महासागर में अपने 7वें जहाजी बेड़े को भेजने का कार्य तक कर डाला। अगर भारतीय सेना चौकन्ना नहीं होती, उसके सेनाध्यक्ष जनरल मानेकशॉ
और अरोड़ा जी जैसे लोग कौशल से युद्ध संचालन नहीं किए होते तो क्या ही स्थिति होती। लेकिन अमेरिका के 7वां जहाजी बेड़ा हिंद महासागर में प्रवेश करने से पूर्व ही भारतीय सैन्य कौशल और सोवियत संघ रूस के सबमरीन सहयोग के माध्यम से पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। अब जरा बताइए कि शेख मुजीबुर रहमान की तुलना हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह से कैसे हो सकती थी, कैसे हो सकती है। नसरुल्लाह ने लेबनान की ईसाई मतावलंबी आबादी को डरा धमका और मार काट करके लेबनान से खदेड़ कर वहां पर इस्लामिक राज्य स्थापित करने का कार्य किया और शेख मुजीबुर रहमान ने तो बांग्लादेश और वहां की जनता की रक्षा के लिए बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान की सेना से युद्ध करने का कार्य किया। शेख मुजीबुर रहमान ने किसी दूसरे देश के भूभाग को हथियाने का कार्य तो नहीं किया। अब इस स्थिति में नसरुल्लाह और शेख मुजीबुर रहमान एक कैसे हो सकते हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में जो प्रदर्शन नसरुल्लाह के मारे जाने पर इस्लाम मतानुयायियों द्वारा लखनऊ, हैदराबाद जैसे, बरेली जैसे स्थानों पर उग्र रूप में किया गया, इसको कैसे जायज ठहराया जा सकता है। अगर आपको हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह से इतनी ही हमदर्दी, हमास से इतनी ही हमदर्दी थी तो इस देश से निकल करके आप चले जाते फिलिस्तीन, चले जाते लेबनान और वहां लड़ करके इजराइल से और उनका सहयोग कर देते तो तब तो मालूम होता कि आप बड़े हिमायती हो। आप केवल भारत को असहज करने के लिए, इस देश की एकता को दुष्प्रभावित करने के लिए यहाँ प्रदर्शन करने का कार्य करते हो। हमास जैसे आतंकवादी संगठन से, हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन से और हूती जैसे आतंकवादी संगठन से और उनको अपनी परस्ती में पालने पोसने वाले ईरान से, वहां के मुखिया आयतुल्लाह खामनेई से अगर आपको इतनी हमदर्दी है, इतनी हमदर्दी थी तो आप वहां जाकर के अपना इस देश से निकल जाते, वहां हथियार बंद हो जाते और उनके विरुद्ध लड़ करके दिखा लेते, तब तो समझ में आता। आपकी सोच अगर हमास परस्त, हिजबुल्लाह परस्त, हूती परस्त है तो इसका मतलब आपके भीतर भी आतंकवादी सोच है, आतंकवादी प्रवृत्ति है और आपको भी आतंकवादी ही कहा जाना चाहिए। इस देश का हित आप नहीं करते। भारत ने
कभी भी दुनिया में किसी भी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन देने का कार्य नहीं किया है, विश्व शांति का समर्थक है। लेकिन भारत कैसे ये मान ले कि जिस इजराइल पर हमास ने अचानक आक्रमण करके 7 अक्टूबर 2023 को उसके 1400 सैनिकों को मार डालने का कार्य किया, इजराइल उसके लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है? इजराइल अगर ऐसे आतंकवादी संगठन से बदला लेने का कार्य न करे तो क्या करे? वो हमास के आक्रमण को होने दे, हिजबुल्लाह के आक्रमण को होने दे और चुपचाप देखता रहे? आप सबने उसे भारत समझ लिया है, जो पाकिस्तान के द्वारा भेजे जाने वाले आतंकवादी गिरोहों का निरंतर शिकार होते हुए एक लंबे काल तक केवल उसका दंश झेलता रहा है। 75 वर्षों से उसका दंश झेलता रहा है। पाकिस्तान से 3 युद्ध उसे अपने भूभाग की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा है। आपको भारत के लिए चिंता नहीं है, भारत के लिए आपकी सोच नहीं है, भारत की में रह करके और भारत की भावना के साथ आप नहीं खड़े होकर के हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ खड़े होते हैं और चाहते हैं कि भारत फिलिस्तीन के साथ है, फिलिस्तीन की मूल सरकार के साथ है, द्विराष्ट्र के सिद्धांत का भारत समर्थन करता है। लेकिन हमास जैसे, हिजबुल्लाह जैसे, हूती जैसे आतंकवादी गिरोहों का भारत कैसे समर्थन कर सकता है? और अगर भारत में रह करके आप उसका समर्थन करते हैं, उसके लिए यहाँ प्रदर्शन करने का कार्य करते हैं, उनको आप हमास के मारे गए आतंकवादियों को, हिजबुल्लाह के मारे गए आतंकवादियों को अगर आप शहीद कहने का कार्य करते हैं तो आपको भी आतंकवादी ही कहा जाना उचित है। सारी दुनिया की नजर में आप आतंकवादी होने योग्य हैं, आतंकवादी कहे जाने योग्य हैं। ये अगर आपको थोड़ी सी समझ होती तो भारत जब फिलिस्तीन के द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करते हुए फिलिस्तीन की सरकार के पक्ष में है और इजराइल के भी पक्ष में है, भला इजराइल ने क्या बिगाड़ा था? कुछ नुकसान भी तो नहीं किया था। जो 23 अक्टूबर 2023 को घुसकर हमास के आतंकवादियों ने उसकी शांति का नाजायज लाभ उठाते हुए उसकी सहयोगात्मक प्रवृत्ति का, फिलिस्तीनियों के लिए सहयोगात्मक प्रवृत्ति का नाजायज लाभ उठाते हुए उस पर चुपके से आक्रमण करके उसके 1400 नागरिकों को, बेगुनाह नागरिकों को मार डालने का कृत्य, दुष्कृत्य, अमानुषिक कृत्य कर डाला और उसके बाद इजराइल चुप रहे और भारत इजराइल के इस तरह के प्रतिकार का समर्थन भी न करे। क्यों न करे? आप तो आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए प्रदर्शन तक करने लगते हो और भारत फिर भी, इसके बाद भी भारत का संयम देखिए कि भारत ने युद्ध बंद करने और बातचीत की टेबल पर आने के लिए अपना पक्ष रखा, लेकिन
इजराइल पर हमास के आक्रमण की निंदा तो भारत करेगा ही, और कभी भी दुनिया में किसी भी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन भारत ने न कभी किया है, न भारत करेगा। और जो लोग हमास जैसे, हिजबुल्लाह जैसे, हूती जैसे आतंकवादी गिरोहों का समर्थन और सहयोग करना चाहते हैं, वे लोग इस देश के विरोधी हैं, भारत के विरोधी हैं। उन्हें भारत से निकल जाना चाहिए। भारत की खाकर अगर भारत की नीतियों का, भारत की शांति प्रियता का समर्थन करना उन्हें नहीं आता और भारत को असहज करने का कार्य उनके द्वारा किया जाता है, तो ऐसे लोग भारत के सच्चे नागरिक नहीं हो सकते। यहाँ का प्रकाश, यहाँ की वायु, यहाँ का पवन और यहाँ का भोजन, यहाँ का फल खा करके भी जिनकी सोच इस देश के विरुद्ध है, वे इस देश के विरोधी हैं। और ऐसे लोगों का विरोध पूरे देशवासियों को, जो लोग भारत की नीतियों का, भारत की सुरक्षा का और भारत की शांति प्रियता का समर्थन करते हैं, उनको भारत के साथ ईमानदारी पूर्वक खड़ा होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।